अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। फॉर योर रिकॉलिंग, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे, या ऐसे कंपाउंड जो कि हमें हाइड्रोलिसिस की यील्ड पे हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट्स दे, या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। लेटर ऑन हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं ये कंपेरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट है, लेस स्वीट इन टेस्ट, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर है। हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स यानी ओलिगोसेकेराइड्स जब 2 या 2 से ज़्यादा यानी 10 तक मोनोसेकेराइड्स सब यूनिट्स मिलते हैं तो बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं। यानी ओलिगोसेकेराइड्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो उसमें क्या होंगे, उसमें से 2 से लेकर 10 तक क्या होंगे, मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल होंगे। अगर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स है जिसमें मोनोसेकेराइड की तादाद 2 है तो उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। अगर सेकेराइड्स यानी मोनोसेकेराइड्स की उसमें तादाद 3 है तो उसको हम कहते हैं ट्राइसेकेराइड्स। अगर उसमें 4 है तो हम कहते हैं टेट्रासेकेराइड एंड सो ऑन। यानी हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं लोअर लिमिट 2 है और हमारे पास जो अपर लिमिट है वो क्या है, वो इनमें 10 है। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है मल्टोज है, इस तरह लैक्टोज है, सक्रोज है, लेकिन जो सबसे हमारे पास कॉमन एग्जांपल इसका है वो है सक्रोज। सक्रोज इज द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स। बास की जगहों पे हम ओलिगोसेकेराइड के लिए डाइसेकेराइड का नाम भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड सब यूनिट ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास मोस्ट कॉमन क्या है, सक्रोज। सक्रोज का फार्मूला हमारे पास है C12 22O C6H 22O11। यानी अगर हम क्या करें, सक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करें, सक्रोज को हम पानी की मदद से उसकी ब्रेक डाउन करें तो सक्रोज पे हमारे पास इनसे बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाने से बनेगा हमारे पास सक्रोज बनेगा। तो ये क्या है, हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स है जिसके लिए हम ये नाम यूज़ करते हैं डाइसेकेराइड्स। थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्लास हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की है उसमें हमारे पास आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स इनके नाम से भी जाहिर है। पॉली बोलते हैं मैनी यानी ज़्यादा, सेकेराइड कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल को। यानी हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स, कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स है। ये मोनोसेकेराइड से और ओलिगोसेकेराइड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर मोनोसेकेराइड की तादाद 10 से ज़्यादा होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे। और एक बात कि जो एक सेकेराइड मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड और दूसरा मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल एक बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड यानी 10 से ज़्यादा होंगे, 100 हो सकते हैं, 1000 होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए क्या होंगे, अटैच होंगे। ये हमारे पास क्या है, दे आर मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन नेचर, मोस्ट
abundant in nature, यानी हमारे पास नेचर में सबसे ज़्यादा कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? पॉलीसेकेराइड्स। क्यों है? लेट सपोज हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, हमारे पास स्टार्च है। लेकिन हमारे पास जो सेल्यूलोज है, हमें ऑलरेडी ही पता है कि प्लांट सेल वॉल बनता है किस चीज़ से? सेल्यूलोज से। यानी एक सेल का जो प्लांट सेल में एक सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज से बनता है। तो हम आप लोग अंदाज़ा लगाए कि इस यूनिवर्स में नेचर में कितने प्लांट्स मौजूद हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब ये क्या है हमारे पास? ये कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड्स, ये क्या है? टेस्ट लेस है, इनका टेस्ट नहीं है। दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली सॉल्युबल का ये मतलब है कि ये उस तरह सही तरीके से, मतलब लेस सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? बहुत कम है, यानी बहुत मुश्किल से ये क्या होते हैं? पानी में हल होते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स में कि यहाँ पे मोनोसेकेराइड की रिपीटेड यूनिट्स होंगे। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? जिस तरह हमने अभी किया कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इसके एग्जांपल में से हमारे पास है स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च हमारे पास पॉलीसेकेराइड से ये ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोरेज करते हैं। हमारे फ्रूट्स में मौजूद होता है, वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। अगर हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें क्या देंगे? ये हमें देंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल देंगे। अब स्टार्च के भी दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं एमेलोज, दूसरे को हम नाम देते हैं अमाइलोपेक्टिन। जो हमारे पास एमेलोज है ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच है यानी इसके ब्रांचेस नहीं है। और ये क्या है? सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड है, यानी इनके शाख ब्रांचेस की फॉर्म में है। और ये क्या है? इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में भी और इनसॉल्युबल इन वाटर, हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी। और अगर हम इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं स्टार्च को, तो ये हमें देता है ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर। इसके बाद हमारे पास अगला जो पॉलीसेकेराइड का अगला एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम दूसरा नाम देते हैं एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये क्या है? यानी एनिमल्स में हमारे बॉडीज में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पे स्टोर होता है? ये स्टोर होता है हमारे पास लीवर में, ये स्टोर होता है हमारे मसल्स में स्टोर होता है। अब जब बॉडी के लिए ज़रूरत होती है तो उसको फिर हम दोबारा ग्लाइकोजन से हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को और फिर उसको यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी। जो ग्लाइकोजन है अगर इसको हम ट्रीट करेंगे आयोडीन के साथ, तो ये हमें देता है रेड कलर देगा। जो ग्लाइकोजन है यानी हम कहते हैं कि एनिमल की बॉडी में क्या है? एक किस्म का ज़ख़ीरा है, एनर्जी का ज़ख़ीरा है। किस फॉर्म में है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। अगर ग्लूकोज या हम क्या करते हैं, खुराक खाते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में खुराक ग्लूकोज इनटेक करते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में।
अब जब बॉडी के लिए ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन दोबारा से कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज को। दैट्स ऑल अबाउट दी ऑलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जिसका एग्जांपल हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलोज को और लिपिड्स को। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर।